Hello friends, today we are going to discuss class 9th NCERT exercise question of chapter 1 part 2. So welcome to e-classmates your online study partner. तो चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड एंड आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओके, ये जो दो कंडीशंस हमको दिए हैं इनको जस्टिफाई करना है विथ टू रीजंस। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहला कंडीशन हम लोगों को क्या दिया हुआ है। ओके, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ये चीज़ हम लोगों को जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को बाय गिविंग द टू रीजंस। ओके, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लिक्विड होने की क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। ठीक है, और लिक्विड कब सॉलिड में या फिर लिक्विड कब गैसेस में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है वाटर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वाटर क्या होता है, वाटर एक लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, तो वाटर क्या होता है, ये गैस में भी चेंज होता है। ठीक है, और वाटर सॉलिड में भी चेंज होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। वाटर सॉलिड स्टेट में भी जाता है और वाटर गैसियस स्टेट में भी बन जाता है। ठीक है, जब वो सॉलिड स्टेट में होता है तो वो आइस के फॉर्म में होता है, और जब गैसियस स्टेट में होता है तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो वाटर है जो अभी लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, ये सॉलिड यानी कि आइस कब बनता है और ये गैस यानी कि वाटर वेपर कब बनता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे आइस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कौन से फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एंड वाटर वेपर कब कब बनना शुरू होता है, जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को रीच करता है, यानी कि अबव 100 डिग्री सेल्सियस और एट 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि वाटर सॉलिड में कब कन्वर्ट होता है एट द 0 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर गैसेस में कब कन्वर्ट होता है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे रीच करने के बाद। ठीक है, बट यहाँ पे बात हो रही है रूम टेम्परेचर की, कि रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड ही है, ये चीज़ आपको जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होती है और वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस टू अप्रॉक्सीमेटली 35 टू 37 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर से 0 डिग्री सेल्सियस काफ़ी कम है और 100 डिग्री सेल्सियस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, और यही रीज़न है कि वाटर एट द रूम टेम्परेचर किस स्टेट में होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का। ओके, तो उसके बाद क्या होती है, हमारी नॉर्मल रूम टेम्परेचर होती है। क्या होती है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे वाटर किस कंडीशन में होता है, वाटर लिक्विड की कंडीशन में होता है। ठीक है, एंड देन आफ्टर क्या हो जाती है, ये हो जाती है, चेंज हो जाती है गैसेस में। ठीक है, एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस होती है, और यहाँ पे वो वाटर वेपर बन जाता है यानी कि गैसियस स्टेट में हो जाता है, और यहाँ पे वो आइस बन जाता है यानी कि वो सॉलिड स्टेट में बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला रीज़न है कि जो वाटर है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में ही होता है। ठीक है, ये हमारा सबसे फर्स्ट रीज़न है। दूसरी रीज़न हम लोग ये दे सकते हैं कि जो वाटर होता है ना नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, वो अपने शेप एंड साइज़ को ईजिली चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर हम सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर को अगर हम एक बीकर में रखते हैं, जैसे कि लेट सपोज दैट अभी हमने इतने बड़े ग्लास में रखा है 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो अभी इस वाटर की शेप एंड साइज़ कैसी होगी, इस ग्लास के शेप एंड साइज़ की जैसी होगी। ठीक है, लेकिन अगर यही हम लोग सेम वॉल्यूम अगर हम लोग इतने बड़े बीकर में रख देते हैं, तो अब ये इसकी साइज़ कैसी हो जाएगी, ये बीकर की जैसी हो जाएगी। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो ईजिली अपने शेप एंड साइज़ को चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट्स इन विच वाटर आर केप्ट। ओके,
तो ये हमारा सेकेंड रीज़न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो आयरन की अलमीरा होती है वो सॉलिड स्टेट में क्यों होती है, इस स्टेटमेंट को हम लोगों को जस्टिफाई करना है। ओके तो हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशंस को देखा है कि किस तरीके से वाटर कब सॉलिड में चेंज होता है और फिर कब वो गैसेस में चेंज होता है। ठीक है, एज इट इज़ सेम हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं कि ये जो सॉलिड स्टेट है ये कब लिक्विड में चेंज होगा और कब गैसेस में चेंज होगा। ठीक है, तो जो सॉलिड स्टेट होती है ना वो मेल्टिंग पॉइंट पे रीच करने के बाद वो लिक्विड में चेंज होती है एंड लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करने के बाद वो क्या होता है, गैसेस में चेंज होता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में कब चेंज होता है, जब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट को रीच करता है तब। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को रीच करता है तब। और लिक्विड गैसेस में कब चेंज करता है, जब ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को रीच करता है तब। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को रीच करता है तब। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आयरन होता है ना, आयरन क्या है, आयरन एक सॉलिड स्टेट है। यहाँ पे सॉलिड स्टेट में कौन है, आयरन है। ठीक है, यानी कि इसको अपने स्टेट को चेंज करने के लिए या तो इसको लिक्विड में चेंज होना होगा या फिर ये गैस में चेंज होगा। ठीक है, और यहाँ लिक्विड में चेंज होने के लिए इसको मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर को रीच करना पड़ेगा, तब जाके तो ये जो आयरन है जो अभी सॉलिड स्टेट में है ये लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, और जो आयरन की जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होती है ना वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, एबव देन 100 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, और जब मेल्टिंग पॉइंट इतनी ज़्यादा हाई है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट तो और भी ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, यानी कि जो आयरन है जो अभी सॉलिड स्टेट में है इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल रूम टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, दैट्स वाई एट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो आयरन अलमीरा होता है वो सॉलिड स्टेट में ही होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग देख लेते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आर वेरी हाई फ्रॉम नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर से बहुत ही ज़्यादा होती है इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दैट्स वाई देयरफॉर जो आयरन है ना, आयरन अलमीरा है, ठीक है, वो क्या होती है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट में ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला रीज़न हो गया। ठीक है, दूसरा रीज़न ये देख सकते हैं कि जो आयरन की जो अलमीरा होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, और वो ईजिली अपने शेप एंड साइज़ को चेंज नहीं कर सकती, जैसा कि हम लोगों ने सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। और जो आयरन की अलमीरा होती है वो कंप्रेसेबल नहीं होती है। ठीक है, और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, वो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो एट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो आयरन की अलमीरा है वो सॉलिड होने की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करती है। तो वी कैन से दैट एट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर आयरन अलमीरा इज इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? ओके, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना ये हमसे एक रीज़न पूछ रहा है कि एट द सेम टेम्परेचर आइस जो है और जो वाटर होता है, ठीक है, आइस वाटर से ज़्यादा कूल क्यों होता है एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि एक ही टेम्परेचर पे आइस जो है वो वाटर से ज़्यादा कूल कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया हुआ है डैट इज़ 273 केल्विन। ठीक है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि केल्विन को हम लोग ईजिली डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अगर इस 273 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाता है तो वो कितना होगा, दैट बिकम्स 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट होती है और सॉलिड यानी कि आइस की वो क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों ही स्टेट्स अवेलेबल होते हैं, वो आइस के फॉर्म में भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। ठीक है, और इसी टेम्परेचर पे हमको बताना है कि जो आइस है और जो वाटर होगा, ये आइस ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट कैसे शो करेगा वाटर से। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, आइस की मेल्टिंग पॉइंट होती है। आइस कब पिघलना शुरू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रीच करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़े से कंडीशंस को समझ लेते हैं।
जब आइस वाटर के फॉर्म में जब चेंज होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कि किस तरीके से आइस वाटर में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग सेम एग्जांपल को यहाँ पे भी लेते हैं एंड यहाँ से हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बीकर में बहुत सारे आइस क्यूब्स को ले लिया, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे आइस क्यूब्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये हीट है, ये क्या है, हीट है, यानी कि इसके पास क्या है, हीट एनर्जी है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हीट एनर्जी अपने मेल्टिंग पॉइंट पे रीच करने के बाद अब ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आइस की मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होती है, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही यहाँ पे हम लोग हीट इसको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा उसके बाद अब टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं करता है, उसके बाद ये क्या होती हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम लोगों को विजिबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको हिडन एनर्जी कहते हैं, हिडन हीट कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट, इसी को हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट, ठीक है। तो जब ये वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होता है एट द 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेम टेम्परेचर पे, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे पहले ये आइस था, अभी ये क्या होने लगा, ये वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया एट द 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो सिर्फ किसी एक लिमिट तक ही जाता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है और फिर जितनी भी जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, अब वो टेम्परेचर के फॉर्म में नहीं, अब वो हमको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वहाँ पे यूज़ होने लगती है। और काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को विजिबल नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सिंपली इस सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था, दैट इज इन द इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस अभी भी है, अब ये वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, लेकिन इस वाटर के पास एक एक्सटर्नल एनर्जी आ गई। पहले वो हीट एनर्जी थी, लेकिन बाद में वो वाटर के पास किस फॉर्म में चली गई, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली गई, यानी कि वो उसके पास क्या है, एक लैटेंट हीट है। वाटर के पास क्या हो गया, अब वो वाटर के पास लैटेंट हीट आ गया, ठीक है, इट हैज़ लैटेंट हीट, ठीक है। और हीट क्या होती है, एक तरीके की एनर्जी है ना, हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ और उसी को तो हम लोगों ने लैटेंट हीट कहा था। यानी कि अभी वाटर के पास एक हिडन हीट है, दैट इज कॉल्ड अ लैटेंट हीट, ठीक है। बट आइस के पास ऐसा कोई भी हीट नहीं था, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो आइस है वहाँ पे ज़्यादा ठंडा काम करेगा, ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट शो करेगा रादर देन द वाटर, ओके। मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देती हूँ कि आइस एट 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस हैज़ नो लैटेंट हीट, यानी कि इसके पास कोई लैटेंट हीट नहीं होती है, एक एक्सटर्नल एनर्जी नहीं होती है, दैट्स वाई इट इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर, ठीक है। सेम टेम्परेचर पे ही हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वाटर से आइस ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट शो कर सकता है, ओके। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, यानी कि बॉइलिंग वाटर और स्टीम में से कौन सबसे ज़्यादा बर्न प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कब हम लोग ज़्यादा इफेक्ट होंगे, बर्निंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग वाटर का या फिर स्टीम का, ठीक है। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है वो सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को देखा था उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको डिफरेंसेस बताने हैं वो बॉइलिंग वाटर के बारे में बताने हैं और स्टीम को लेकर के बताने हैं, ठीक है। तो स्टीम का मतलब क्या होता है, स्टीम का मतलब हम लोग समझ सकते हैं सिंपली कॉल्ड वाटर वेपर, हम लोग उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बॉइलिंग वाटर क्या है, बॉइलिंग वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट। बॉइलिंग वाटर क्या है, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, बॉइलिंग वाटर किस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, ये है लिक्विड स्टेट, ठीक है। और जो स्टीम है, ठीक है, ये किस स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है,
ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से लिक्विड स्टीम में यानी कि गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। तो सेम प्रोसेस हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक बीकर लेंगे दैट इज़ फुल ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे वाटर यहाँ पे प्रेजेंट्स है। ठीक है, इसको भी हम लोग एक एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड की। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने सॉल्व किया था और देखा था कि यहाँ पे क्या रहती है, यहाँ पे थर्मोमीटर्स लगी होती हैं। ठीक है, जो कि टेम्परेचर बताती हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे हीट देना शुरू करेंगे, ये थर्मोमीटर क्या करेगा, राइज होना शुरू हो जाएगा और कहीं 100 डिग्री सेल्सियस आने के बाद, रीच करने के बाद अब ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, और इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं पे आकर के बॉयल होना वाटर शुरू होता है। ठीक है, तो इसके बाद जब टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है तो हम कैसे पता करेंगे कि अब ये हीट एनर्जी कहाँ जा रहा है, क्योंकि हम तो एनर्जी को कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे हैं और जो एनर्जीज होती हैं वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, यानी कि यहाँ पे जो है वो फॉर्मेशन ऑफ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ये जो हीट एनर्जी है वो किसी अनदर फॉर्म में चेंज होती है, तो ऑफकोर्स ये हीट एनर्जी अब किस फॉर्म में चेंज होनी शुरू हो जाती है, वो चेंज होने लगती है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और ये जो एनर्जी है वो हम लोगों को विजिबल नहीं होता है, एंड दैट इज वाई काइनेटिक एनर्जी सेड टू बी एज लैटेंट हीट। इसी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, और लैटेंट हीट हम लोगों को विजिबल नहीं होता है, इसीलिए लैटेंट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, ये हो जाता है हिडन हीट। ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर की भी है और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे अब वो गैसेस फॉर्म में भी कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, और स्टीम क्या है, वो गैसेस फॉर्म में ही है। ठीक है, तो ये जो भी हिडन हीट है, जो लैटेंट हीट है, वो किस फॉर्म में चली गई है, वो कहाँ चली गई है, वो गैसेस के फॉर्म में चली गई है। ठीक है, यानी कि वो कहाँ है, वो स्टीम के पास है। ठीक है, यानी कि स्टीम के पास क्या है, वो लैटेंट हीट है, हिडन हीट है। ठीक है, और वो वाटर के पास नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई जो स्टीम है इसके पास ज़्यादा एनर्जी है हीट के फॉर्म में और वाटर के पास उतनी ज़्यादा हीट नहीं है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, एंड इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो स्टीम है, स्टीम बर्न्स मोर। ठीक है, स्टीम बर्न्स मोर, ये स्टीम जो है वो ज़्यादा बर्न करता है दैन द बॉइलिंग वाटर। boiling water. Okay, now we see question number 9. Name A, B, C, D, E and F in the following diagram showing change in its state. ओके, तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो एरो के थ्रू हम लोगों को पता चल रहे हैं कि कहाँ पे एरो है और कहाँ से जा रहा है, यानी कि उसका हेड और टेल कहाँ है, इसका मतलब कि वो कौन कौन से स्टेट्स में वहाँ पे चेंजिंग हो रही है। ठीक है, और हमको यहाँ पे प्रोसेस का नाम बताना है कि ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ की जगह पे हम लोग वो कौन सा प्रोसेस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ए को। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ए पूछा गया कि ये कौन सा प्रोसेस है। ओके, तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे ए के बारे में बताना है कि ए वो कौन सा प्रोसेस है। ओके, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है, जब वो मेल्ट होता है, यानी कि मेल्टिंग प्रोसेस। ओके, इसी प्रोसेस को हम लोग लिक्विफिकेशन भी कहते हैं और इसी को हम लोग फ्यूज़न भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ए है वो लिक्विफिकेशन प्रोसेस है, लिक्विफिकेशन प्रोसेस है, फ्यूज़न है और इसको हम लोग मेल्टिंग भी कह सकते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, हम लोग तीनों नाम से इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि लिक्विड गैसेस में कब कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो लिक्विड कब गैस में कन्वर्ट होता है, जब वो बॉयल होना शुरू होता है तब। और गैसेस में कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो वेपर्स के फॉर्म में वो चेंज होने लगते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन प्रोसेस। ओके, वेपराइजेशन प्रोसेस। नाउ कम्स टू द सी। सी में क्या है कि लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, लिक्विड यहाँ पे सॉलिड में चेंज हो रहा है। लिक्विड सॉलिड में कैसे चेंज होता है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो वाटर लिक्विड स्टेट में है लेकिन सॉलिड स्टेट में वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ओके, सॉलिडिफिकेशन। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं
डी को। डी क्या है, गैसियस लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और गैस लिक्विड में कब चेंज होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एक बहुत पहले एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि जो इवापोरेशन प्रोसेस होता है, तो इवापोरेशन के बाद अगर हम लोग उसको उस जो वाटर वेपर निकलते हैं, लिक्विड जो गैसेस में कन्वर्ट होती है, यानी कि जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होती हैं, और वाटर वेपर को हम लोग ठंडा करते हैं, उसकी टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो अगेन वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, नाउ कम्स टू ई। ई प्रोसेस क्या है, यहाँ हम देख सकते हैं कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वो लिक्विड के थ्रू नहीं जा रहा है, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है किस में, गैसेस में। हमको इस प्रोसेस का नाम बताना है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस, ओके। एंड नाउ एफ देख लेते हैं हम लोग। एफ क्या है, यहाँ पे गैसेस डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं सॉलिड में विदाउट कमिंग इन द लिक्विड स्टेट, ओके। एंड इसको भी हम लोग अगेन बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पे दोनों को हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तब भी, और जब गैस सॉलिड में चेंज होते हैं तब भी हम लोग सेम प्रोसेस बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे हमको डिस्टिंग्यूज करना है तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैसेस, ओके। तो इस तरीके से इन सारे प्रोसेस को यूज करते हुए जो मैटर्स हैं वो अपने स्टेट्स को चेंज करते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, एंड अगेन गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, ओके। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी कि उसको मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक रीच करना होता है, ठीक है। यानी कि सॉलिड, जैसे कि आइस है, आइस क्या है, वो आइस 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी वो आइस के फॉर्म में रहता है, लेकिन हमको टेम्परेचर हाई करना पड़ता है तब जाके तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए हम लोग टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, और लिक्विड से गैसेस को चेंज करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को राइज करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो राइज होता है, ठीक है, और जो प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि जो गैस लिक्विड में चेंज होता है, जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि जो हमारे घर सिलेंडर आती हैं उसमें गैसेस फिलअप होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली इन द लिक्विड स्टेट होती हैं, क्योंकि उनको प्रेशर काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैसेस को ज़्यादा प्रेशर प्रोवाइड करने से ये क्या होते हैं, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और लिक्विड सेम प्रोसेस, अगर ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है तब वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो लिक्विड होती है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो वाटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर वही उसका हम लोग टेम्परेचर डाउन कर दें, यानी कि 0 कर दें और लेस देन 0 कर दें, तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि जब गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तब यहाँ पे इस कंडीशन में टेम्परेचर लो होता है और जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ये एक पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके चेंज इन इट्स स्टेट में कौन कौन से प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, ओके। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपने अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।